को कहीं काफी मैं दिक्कत थोड़ा है। इसमें आपके संज्ञान में दोबारा लाना चाहूँगा। आपने टेलीविज़न पर भी देखा होगा, आपने हिमाचल में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उत्तराखंड में क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, जब नदियाँ उफान पर होती हैं और बारिश जो हुई है पिछले 3 दिन में, वो एवरेज रेनफॉल जो जुलाई के महीने में होती है उससे बहुत ज़्यादा हुई है। और जब इस तरह से बारिश होती है तो आप समझ ही सकते हैं, सड़कों पे पानी खड़ा होना, आबादी में पानी खड़ा होना एक होता है, उसका चैलेंज होता है। कुछ घंटे में ही हमें क्लियर करवाना होता है कोशिश करके। उसके लिए चाहे वो पंप्स लगे हों, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे डीजी सेट से हो, वो सारी प्रक्रिया की जा रही है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। टोल फ्री नंबर्स हैं हमारे, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हों, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट के हों, चाहे 112 हमारा जो है वो सारा हो। किसी जगह भी कोई भी हमारा सिटीजन हरियाणा का ये सूचना दे सकता है और उसके बारे में कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि टोल फ्री नंबर्स हैं और कई इलाकों में सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल भी है, लेकिन अंबाला और यमुनानगर के कुछ इलाकों में जहां पर सिचुएशन जो है थोड़ी खराब है, कुछ दिक्कतें हैं, वहां पर को लेकर भी आर्मी की भी हेल्प ली जा रही है और लोगों को जिन्हें इवैक्यूएशन की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, वो भी उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। देश भर के साथ ही हरियाणा में भी मूसलाधार बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री ने इसे लेकर एक आपातकालीन बैठक भी ली थी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी। सर, आज जो मीटिंग ली है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, किस तरह पूरा जो रिव्यू है पूरे स्टेट का लिया गया है, कहाँ से किस तरह की खबरें आ रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी रिव्यू किए थे टेलीफोन पर, जैसे भी साधन होते हैं। कल उन्होंने कौशल्या नदी का, आपको पता होगा, डैम भी इंस्पेक्ट किया था। उसके अलावा उन्होंने पिंजौर के भी कुछ हलकों की इंस्पेक्शन की थी। आज 10 बजे सुबह से ही रिव्यू मीटिंग्स, पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो संबंधित हैं हमारे विभाग, उन सब की हुई, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे हमारा होम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इरिगेशन के अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो, सभी महकमों के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे उनका रिव्यू किया। और सबसे पहले ये सारी चीज़ें रिव्यू के साथ ये भी देखा गया कि हमारी जो नदियां हैं, चाहे वो यमुना हो, चाहे घग्गर हो, चाहे सोम हो, चाहे पथराला हो, चाहे टांगड़ी हो, इत्यादि इत्यादि, जो SYL का हिस्सा है उसका भी ओवरफ्लो करके कई बार डैमेज करता है जी। ये सारी चीज़ें। और फिर हमारी जो इरिगेशन ब्रांचेज हैं, नहरें, उन सब का भी लेवल कहाँ तक आया है, वो सारा कुछ रिव्यू किया गया जी। और जहाँ जहाँ पर प्रिकॉशन के तौर पे कार्रवाई करनी है वो भी की जा रही है जी। इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा गया है कि स्पेयर वो अपनी सैंड बैग्स वो सब कुछ तैयार करके रखें, एडिशनल लेबर भी मोबिलाइज करके रखें। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को भी कहा गया है, अर्बन लोकल बॉडीज भी जो ड्रेन्स वगैरह सफाई करनी है वो भी उन्होंने कर ली हुई है जी। ये नॉर्मल प्रिकॉशन है। आज सभी जगह पे जो रिव्यू किया गया है उसमें अंबाला और ख़ास तौर पे यमुनानगर में कुछ जगह पर दिक्कत है। अंबाला में हमने स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स को भी हमने मोबिलाइज किया है। आर्मी क्योंकि अंबाला में हमारे पास सुविधा है, वो नज़दीक हैं, तो उनकी भी हमने साउंड किया है और जहाँ जहाँ पर आवश्यकता हो हम सबकी मदद लेते हैं जी। तो कुछ जगह पर इवैक्यूएशन भी अंबाला में करवाई गई जी। तो सर, एडवाइस जहाँ पर भी कमी आती है किसी तरह की इवैक्यूएशन के बाद, खाने की उपलब्धता, पानी की, साफ पानी पीने के पानी की उपलब्धता, हर तरह की उपलब्धता, वो सारी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। कुछ हमारे टूरिस्ट शायद हिमाचल प्रदेश में भी अटके हैं, वो साफ ठीक जगह पर पहुंच चुके हैं, सेफ जगह पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी मॉनिटर किया है, जो भी उनको मदद की आवश्यकता होगी वो भी हम पहुंचाएंगे। और गुरुग्राम में स्थिति आज बिल्कुल ठीक है, ट्रैफिक मूवमेंट भी ठीक चल रही है और कहीं पर कोई इस तरह की समस्या नहीं है। इस तरह करनाल बिल्कुल ठीक है, पानीपत बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से आपका सोनीपत का इलाका भी बिल्कुल ठीक है, फरीदाबाद में भी मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसी कोई अर्जेंट सिचुएशन नहीं है।
अम्बाला में मैंने जैसे बताया, धूलकोट में भी कुछ फ्लडिंग हर साल होती है, वो काफ़ी नीचे का स्तर है, जो लेवल है उसको भी पंप आउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि पावर सप्लाई बिल्कुल निर्विघ्न उस इलाके में भी मिलती रहे। थैंक यू सर। जिस तरह से आपने बताया कि कई सारे इलाके, करनाल, पानीपत, आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो जो प्रेडिक्शन है वो वेडनेसडे तक का बताया हुआ है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जिन इलाकों में भी दिक्कत ना हो वहां पर भी कुछ दिक्कत जो है उसकी संभावनाएं जताई जा सकती है। तो पहले से तैयारी को लेकर भी उन इलाकों में भी क्या सतर्क और अलर्ट कर दिया है प्रशासनिक अधिकारियों? मैंने जैसे बताया भी आपको कि बुधवार तक, दोपहर तक हो सकता है बारिश इसी तरह से चले। और यमुना में ख़ास तौर पर क्या होता है कि एक दिन 1.5 दिन बाद पानी का इफेक्ट आगे तक जाता है। वो इम्पैक्ट जो है वो करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली तक जाता है। तो उसके लिए भी हमारे प्रशासन को मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से अलर्ट किया है और उसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर लेने होते हैं वो ले रहे हैं ताकि जो भी आसपास की आबादी हो, कोई कंस्ट्रक्शन हो, वैसे हमारी ये फ्लड प्रोटेक्शन की ड्रिल होती है। ये सारी चीज़ें हर साल हम करते ही हैं, लेकिन आज क्योंकि आसपास हिमाचल में, उत्तराखंड में, इवन पंजाब में भी दिक्कतें आई हैं, उन चीज़ों को देखते हुए हम और ज़्यादा सजग हो रहे हैं। सर, कई सारी आपने कहा कि दिक्कतें किन इलाकों में, लेकिन उन इलाकों से भी जो तस्वीरें सामने आ रही है, रोड्स जो हैं वो करनाल की भी अगर बात करें, यमुनानगर की भी हम बात करें, एक तरफ की रोड जो है वो पूरी तरह से फ्लडेड है, वाटर लॉक्ड है और सिर्फ वन वे ट्रैफिक ही जो है वहाँ पर निकल पा रहा है, वहाँ पे लोगों को कहीं काफी दिक्कत थोड़ा है। इसमें आपके संज्ञान में दोबारा लाना चाहूँगा। आपने टेलीविज़न पर ही देखा होगा, आपने हिमाचल में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उत्तराखंड में क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, जब नदियाँ उफान पर होती हैं और बारिश जो हुई है पिछले 3 दिन में, वो एवरेज रेनफॉल जो जुलाई के महीने में होती है उससे बहुत ज़्यादा हुई है। और जब इस तरह से बारिश होती है तो आप समझ ही सकते हैं, सड़कों पे पानी खड़ा होना, आबादी में पानी खड़ा होना एक होता है, उसका चैलेंज होता है। कुछ घंटे में ही हमें क्लियर करवाना होता है कोशिश करके। उसके लिए चाहे वो पंप्स लगे हों, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे डीजी सेट से हो, वो सारी प्रक्रिया की जा रही है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। टोल फ्री नंबर्स हैं हमारे।